मुझे पता है कि कहूटा में क्या चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के इस वाक्य ने रॉ के उन जाबाज एजेंटों के मौत का सिग्नेचर लिख दिया था। इजरायली F-16 विमानों के इंजन स्टार्ट हो चुके थे। निशाना पाकिस्तान का परमाणु प्लांट था। यह इतिहास की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली थी। वैज्ञानिकों के बाल चुराने से लेकर इजराइल के साथ खूनी समझौते तक सब कुछ फिक्स था, लेकिन एक फोन कॉल ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये कहानी है रॉ के उस मिशन की जिसे इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। कहानी की जड़ें नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। वहां एक लैब थी, यूरेनको, जहां एक पाकिस्तानी इंजीनियर डॉक्टर अब्दुल कादिर खां काम किया करते थे। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने वहां सेंट्रीफ्यूज तकनीक का ज्ञान हासिल किया। उन्होंने चुपके से सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन और उन सप्लायर्स की लिस्ट चुराई जो परमाणु उपकरण बेचते थे। वहीं 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। उधर पाकिस्तान स्तब्ध हो गया। प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान कर दिया, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन एक एटम बम जरूर बनाएंगे। और इस प्रकार शुरू हुआ पाकिस्तान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रोजेक्ट 706। कोड नेम के पीछे छुपा हुआ था एक छोटा सा कस्बा, नाम था कहूटा। यह कहूटा रावलपिंडी से कुछ दूर और भारत की सीमा से महज 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित था। आपको बता दूं कि कहूटा की पहाड़ियों को इसलिए चुना गया था क्योंकि यह इस्लामाबाद के करीब थी और वहां की भौगोलिक स्थिति इसे रडार से छिपाने में मदद करती थी। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट शुरू कर दिया। प्लांट इतना सीक्रेट था कि आम नक्शों पर नाम तक नहीं मिलता था और इस प्रकार पाकिस्तान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा का केंद्र बन गया कहूटा रिसर्च लैबोरेटरीज यानी KRL। वहीं इधर भारत की तरफ इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 में ही रॉ बना दिया था। स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ इसके संस्थापक थे। चूंकि रामेश्वर नाथ काओ ने इसकी स्थापना की थी तो इसलिए टीम के सदस्यों को काओ बॉयज कहा जाता था। भारत के पास उस समय सैटेलाइट तकनीक नहीं थी। रॉ चीफ RN काओ को भनक लग गई कि पाकिस्तान दुनिया से ऐसी मशीनें खरीद रहा है जो कपड़ा मिलों में नहीं बल्कि लैब में इस्तेमाल होती है। 1974 के बाद रॉ पूरी तरह अलर्ट हो गया। मिशन शुरू कर दी गई। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जासूसी और लॉन्च किया गया ऑपरेशन कहूटा। रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में घुसपैठ कर गए और वे पाकिस्तान में टैक्सी ड्राइवर, बिजनेसमैन, मजदूर, जानवरों के व्यापारी इस प्रकार से बन करके और पाकिस्तान के छोटे छोटे कस्बों में घूमने लगे। ये रॉ एजेंट असामान्य गतिविधियों पर नजर रखने लगे। लेकिन सबसे अनोखा और डेयरिंग तरीका था बार्बर शॉप से बालों के सैंपल इकट्ठा करना। एजेंटों को पता चला कि कहूटा के वैज्ञानिक एक विशेष नाई की दुकान पर जाते हैं। रॉ एजेंट ने उस नाई को भरोसे में ले लिया और वैज्ञानिकों के बाल इकट्ठा किए। ये वैज्ञानिक चूंकि परमाणु प्लांट में काम करने वाले थे तो इनके शरीर और बालों में यूरेनियम के सूक्ष्म कण जमा हो जाते हैं। जब उन बालों की जांच दिल्ली की लैब में हुई तो आइसोटोप सिग्नेचर ने पुष्टि कर दी और पुष्टि में यह पाया गया कि पाकिस्तान 90% शुद्ध यूरेनियम बना रहा है जो सिर्फ बम बनाने के काम आता है। अब इधर इजराइल को भी इस बात की खबर भारत ने पहुंचा दी। जैसे ही इजराइल में यह खबर पहुंची, तेल अवीव में
हड़कंप मच गया। इजराइल का ऐसा मानना था कि यदि पाकिस्तान ऐसा बम बना लेता है तो यह लीबिया और इराक जैसे देशों को ये तकनीक बेच देगा। इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी मोसाद ने भारत की खुफिया एजेंसी रो को एक प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव था, हवा हमारी जमीन तुम्हारी। इजराइल के पास उस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट और F-16 विमान थे। उन्होंने इराक के ओसेरिक परमाणु रिएक्टर को सिर्फ 2 मिनट में मलबे में बदल दिया था। इजराइल का यह प्लान था कि इजराइल के F-15 और F-16 फाइटर जेट अरब सागर के रास्ते भारत के जामनगर एयरबेस पर पहुंचेंगे। वहां से वे उधमपुर में ईंधन भरेंगे और फिर कहूटा पर हमला करेंगे। भारत को केवल हवाई क्षेत्र और एयरबेस उपलब्ध कराने थे, जबकि हमला इजराइल के पायलट और हथियारों से होना था। हालांकि इस योजना को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका को इसकी भनक लग गई और उसने तुरंत से पाकिस्तान को अलर्ट किया और पाकिस्तान ने भी तुरंत कहूटा के आसपास अपनी हवाई सुरक्षा बढ़ा दी। उधर पाकिस्तान का यह हाल था कि पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक ने रो के एजेंट को संपर्क किया और उसने कहूटा प्लांट का ब्लूप्रिंट सौंपने का वादा कर दिया। अब यह नक्शा यह बता सकता था कि प्लांट का सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा है जिसे बम से उड़ाना आसान होगा, लेकिन इसके बदले उस पाकिस्तानी वैज्ञानिक ने $10,000 मांगे। रो के अधिकारी फाइल लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास पहुंचते हैं। इधर भारत में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और वे रो और खुफिया गतिविधियों के खिलाफ रहते थे। उनका मानना था कि इंदिरा गांधी की नीतियों का हिस्सा है ये। उन्होंने यहां तक कि रो का बजट भी 30% तक कम कर दिया और इनके संचालन को भी सीमित कर दिया। बस मोरारजी देसाई गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और इंटेलिजेंस एजेंसियों को संदेह की नजर से देखा करते थे। उन्होंने फाइल पटक दी, कहा मैं ऐसी अनैतिक जासूसी के लिए 1 पैसा तक नहीं दूंगा। 1978 के आसपास तक मोरारजी देसाई पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे हुए थे। वे जियाउल हक से फोन पर लंबी बात किया करते थे। एक बार जियाउल हक और मोरारजी देसाई के बीच लंबी बातचीत हो रही थी। बातों बातों में जियाउल हक ने अपनी शांति की कस्में खाई। इसी में देसाई जोश में आ गए और अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने बोला, जनरल, मुझे आपके इरादों पर शक है। मुझे पता है कि आप कहूटा में क्या कर रहे हैं। हमारे पास पूरी जानकारी है। यह सुनते ही जियाउल हक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने फोन रखा और तुरंत कहूटा के आसपास टोटल मिसाइलें तैनात कर दी। कहूटा को किल जोन घोषित कर दिया। किल जोन कहने का मतलब किसी भी विमान को देखते ही मार गिराने का आदेश दे दिया। पूरे इलाके में काउंटर इंटेलिजेंस लगा दी और ये बात जैसे ही पाकिस्तान के कहूटा में फैलती है कि भारत के रो एजेंट यहाँ घुस गए हैं, उन्होंने धरपकड़ शुरू कर दी। रो के वे जाबाज एजेंट जो सालों से वहां शादियां करके परिवार बसा करके रह रहे थे, अपने व्यापार में भी लगे हुए थे ताकि भारत को यहाँ की गतिविधियों की जानकारी दे सकें। एक एक करके सारे एजेंट पकड़े गए। उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया गया और सभी एजेंट को चुन चुन कर मार दिया गया। इसके अलावा इधर देसाई ने भी इजराइल को कहूटा पर हमले के लिए भारत में ईंधन भरने की सुविधा देने से भी मना कर दिया। इससे इजराइल भी पीछे हट गया और हमले की योजना रद्द हो गई। बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, उन्होंने भी इस योजना को मंजूरी नहीं दी क्योंकि वे एक पूर्ण युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। तो भारत की इस राजनीतिक गलती ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने का रास्ता साफ कर दिया। ऑपरेशन कहूटा के विफल होने के बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर दिया। 1983 में कहूटा में पहला परमाणु डिवाइस का ठंडा परीक्षण सफल रहा। 1998 में पाकिस्तान ने 6 परमाणु परीक्षण किए
और इस प्रकार पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश बना। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्चुअल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।